ओम। मित्रों, आज आपको एक ऐसे अमूल्य ग्रंथ के बारे में जानकारी देंगे जिससे कि कोई भी विधर्मी मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि आपके वेदों के ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा यदि आपको उन विषयों की जानकारी होगी तो। मैं एक पुस्तक आपको दिखाता हूं। ये पुस्तक है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और इसके लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इस पुस्तक के अंदर क्या है ऐसा? इस पुस्तक के अंदर वेद के मंत्र लिए गए हैं और वेद के मुख्य मुख्य कुछ मंत्रों को लिया गया है और उनकी व्याख्या की गई है वैज्ञानिक तरीके से, जिससे कि ये सिद्ध हो कि वेद के अंदर सब प्रकार का विज्ञान है और जितनी भी चीजें वैज्ञानिक बनी हैं सब वेदों से ही बनी हैं और वेदों से ही पूरे विश्व में विज्ञान फैला है। जैसे इसमें से मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद के कुछ मंत्र लेकर के इसमें विमान बनाने की विधि लिखी हुई है और ये ग्रंथ 1876-77 के आसपास शायद लिखा गया था और उस समय जहाज पूरे विश्व में कहीं भी बने नहीं थे। तो जब विदेशी लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको पढ़ा तो कुछ ने मजाक भी उड़ाया कि स्वामी दयानंद तो लिखते हैं कि वेद में जहाज बनाना भी लिखा हुआ है, और ऐसा जहाज का लोगों को पता भी नहीं था। बोले कि स्वामी दयानंद तो ये लिखते हैं कि एक ऐसा यंत्र होता है जिसको विमान बोलते हैं, जिसमें बैठ करके व्यक्ति आकाश में उड़ सकता है। तो लोगों ने मजाक उड़ाया। A.O. ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे उसने भी मजाक उड़ाया। लेकिन जब स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया तो उन्हीं के एक शिष्य थे, उन्होंने ये पुस्तक पढ़ी और पढ़ने के बाद खोज करनी शुरू करी, वेद देखे और उनके अंदर और अधिक खोज करके एक विमान उन्होंने बना दिया। लेकिन जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो अंग्रेज छली कपटी तो थे ही, उस व्यक्ति से विमान बनाने की विद्या अंग्रेजों ने छल पूर्वक सीख ली और उस व्यक्ति को सीखने के बाद मार दिया और अपने नाम से ये प्रसिद्ध कर दिया कि विमान तो हमने बनाया है, जबकि विमान बनाने की विद्या पहले से ही थी और विमान स्वामी दयानंद के एक शिष्य ने बनाया था। बाद में और अधिक खोजें होती रही और अधिक इसमें विमान बनते रहे। तो रामायण में भी आप देखेंगे पुष्पक विमान का जिक्र है और भारद्वाज ऋषि का भी जो ग्रंथ है विमान शास्त्र, उसमें भी तरह तरह के विमान बनाने की विधियां लिखी हुई हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। ऐसे भी अन्य बहुत सारे विषय हैं। गणित का विषय है, वैद्यक शास्त्र का विषय है, मेडिकल साइंस बोलते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन की विद्या, ये सारी वेदों के अंदर हैं और इस पुस्तक को यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे वेद के अंदर सब प्रकार की विद्याएं हैं और आपको गौरव महसूस होगा अपने वेदों के ऊपर। नहीं तो आजकल इतनी जानकारी
स्कूलों में नहीं दी जाती, वेदों के बारे में कॉलेजों में भी नहीं दी जाती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे वैज्ञानिक वेदों का भाष्य किया है। नहीं तो उससे पहले जो मैक्स मूलर हुए, मैक्स मूलर ने वेदों का उल्टा भाष्य किया, यानी कि क्योंकि वेद संस्कृत में है तो मैक्स मूलर ने लोगों में भ्रम फैलाने के उद्देश्य से वेदों के अर्थ का अनर्थ किया। वेदों का हिंदी में भाष्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, वो वही कर सकता है जिसने और भी ऋषि मुनियों के ग्रंथ पढ़ रखे हों, संस्कृत व्याकरण पूरी अच्छे तरीके से पढ़ रखी हो, और भी इसके अलावा निघंटु, निरुक्त, छह दर्शन, उपनिषद आदि ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब जितने भी ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं सब का अध्ययन जिन्होंने किया हो वही अच्छे प्रकार से वेद का भाष्य कर सकता है। लेकिन मैक्स मूलर ऐसा व्यक्ति नहीं था, उसने सभी ऋषि मुनियों के ग्रंथ नहीं पढ़े थे, इसलिए उसने अर्थ का अनर्थ किया है। और भी सायणादि कई भाष्यकार हुए हैं जिन्होंने वेदों के अर्थ का अनर्थ किया है, जिससे आम लोगों में ये भ्रम फैला कि वेदों में तो केवल अंधविश्वास की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, और वेदों के अंदर विज्ञान नहीं है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, उन्होंने सभी ऋषि मुनियों के ग्रंथों को भी पढ़ा, उसके बाद वेदों को पढ़ा, और वेदों को पढ़ करके, क्योंकि आम जनता संस्कृत भाषा से उतना परिचित नहीं थी, इसलिए उन्होंने हिंदी में भाष्य किया वेद का। तो सबसे पहले ये पुस्तक जो लिखी वेद लिखने से पहले, वेद में मतलब वेद का भाष्य करने से पहले, ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका एक छोटी सी पुस्तक लिखी। तो इसमें क्या है, तो इसमें यही है कि वेद के अंदर क्या है ये पता चल जाएगा आपको, और इसके पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति आपके सामने ये सिद्ध नहीं कर सकता कि वेद के अंदर साइंस नहीं है, बल्कि आप ये सिद्ध कर दोगे कि सारी ही साइंस वेद से फैली है, चाहे वो गणित हो, चाहे वैदिक शास्त्र हो, चाहे वो विमान शास्त्र हो, और सुई से लेकर के मिसाइल बनाने तक की विद्या सब वेदों से निकली है। और ईश्वर के बारे में तो है ही, साथ में भौतिक साइंस, सब प्रकार की विद्याएं, ज्ञान विज्ञान सब वेदों से फैला है। इसके पढ़ने से सबको अच्छी प्रकार से बोध हो जाएगा। तो सब हिंदू भाइयों को ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे अपने धर्म के बारे में और ये पता चले कि अपने जो वेद हैं कैसी साइंस उसमें उपलब्ध है। तो ये पुस्तक सभी अवश्य पढ़ें, ज्यादा बड़ी नहीं है। पुस्तक का नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। मंत्र मूल रूप से वेद के ही हैं, लेकिन हिंदी में व्याख्या की है, क्योंकि हम लोग संस्कृत उतनी जानते नहीं हैं, तो सब अच्छे प्रकार से समझ जाएं, कोई भी पढ़ लेवे, तो इसलिए इसको हिंदी में समझाया गया है। तो और इसके अलावा एक और चैलेंज हम करते हैं, जितनी साइंस इसमें बताई गई है, आप मुसलमानों की कुरान उठा लें या उनसे पूछें कि आप कुरान के अंदर ये दिखाओ उसमें क्या बनाने की विधि लिखी हुई है। सुई से लेकर के विमान बनाने तक की विधि वेद के अंदर लिखी है, लेकिन आपकी जो मुसलमानों की कुरान है उसमें कौन सी साइंस है? एक भी चीज बनाने की विधि उसमें आप दिखा दो, खुला चैलेंज। और इसके अलावा जो बाइबल है उसमें भी कोई साइंस नहीं है, आप पढ़ करके देख सकते हो। लेकिन आप ये पुस्तक ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका पढ़ करके देखो, पता चलेगा वेद के अंदर कितनी साइंस है। और
ज्यादा ना बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बुद्धिमान थोड़े से ही ज्यादा समझ लेते हैं। ओम सम।